जीबीएस मशरूम्स ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन से टॉपिक इस ट्रेनिंग में कवर किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, कल्टीवेशन प्रोसेस बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कवर करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है कि मशरूम कल्टीवेशन में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कि कम से कम खर्चे में मशरूम का कल्टीवेशन करें। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी हो तो भी वो मशरूम का कल्टीवेशन करना चाहिए। अब हम जो ये गरीब आदमी की जो बात कर रहे हैं वो है स्पेशली हमारा किसान वर्ग। जो भी किसान है, हमारे भारत का किसान है, वो कम से कम खर्चे में मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसलिए हम ये हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और सारे अपने भारतीय किसान इस वीडियोस के देखकर वो अच्छे से मशरूम का फार्मिंग कर सके, इसलिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो हम जो मशरूम के ट्रेनिंग में जो कल्टीवेशन से रिलेटेड जो टॉपिक कवर करते हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा 4 दिन का सेशन होता है वो राहुल सर कवर करते हैं और वहाँ पर हम जो चीज़ें सिखाते हैं वो साइकोलॉजी, मतलब लोग जो है मशरूम बिजनेस के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की साइकोलॉजी भी एक चीज़ है जो लोग समझते ही नहीं है। तो इस कल्टीवेशन को समझते नहीं, इतना ही समझते हैं कि, और अब की जो युवा पीढ़ी है वो इतना ही समझती है कि जल्दी से जल्दी हम कुछ लगाएं, जल्दी से जल्दी कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस स्टार्ट करें और हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, 2-4 महीने काम करना पड़ेगा, 6 महीने 1 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ बेनिफिट या फिर आउटपुट मिलना चालू होता है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंस आप वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट और बिजनेस ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या सोचते हैं और आपको क्या सोचना है। जो लोग फेलियर हुए हैं वही अगर आप सोच रहे हो तो वो सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये टॉपिक लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारे भारत में मशरूम का किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, किस तरीके से हमें बिजनेस करना पड़ेगा, हमारे नेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंटरनेशनल में कितना पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे मशरूम का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, प्रोडक्शन कितना है, और उस हिसाब से हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मशरूम का स्कोप कितना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मशरूम का स्कोप है या नहीं, अगर है तो वो कितना है, और अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री ऑफ मशरूम, मतलब मशरूम कहाँ से शुरू हुआ। शिवाजी महाराज जब थे, मतलब 1600-1700 का जो शतक था वहाँ से मशरूम का कल्टीवेशन चालू है। लेकिन वो कौन से देश ने किया, कैसे किया, ये भी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। लोकल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं वो भी डिटेल्ड में ये राहुल सर पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये राहुल सर के टॉपिक है जो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो 4 दिन का सेशन होता है, मेरा भी सेशन 4 दिन का होता है। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाते हैं, आपको वीडियोज़ भेजते हैं, PDF भेजते हैं, और वो जो है आपको 24 घंटे पहले पढ़ना होता है, समझना होता है अच्छे से। जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको लिख के रखना होता है। और जब हमारा ट्रेनिंग सेशन एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस कॉल पर चलता है, क्योंकि सभी जगह नेटवर्क नहीं, या फिर जूम मीटिंग से या फिर गूगल से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नॉर्मल कॉन्फ्रेंस कॉल लेते हैं कि नॉर्मल कोई भी किसान आदमी या फिर कोई भी वर्कर भी हो तो भी इस कॉल को अटेंड कर सके, मीटिंग को या फिर ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते। और 4 से 5 ही लोग हम इस ट्रेनिंग सेशन में लेते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कल्टीवेशन से रिलेटेड। यहाँ पर हम मशरूम का इंट्रोडक्शन देते हैं कि मशरूम एक्चुअली है क्या, फंगस है या फिर वेज है या फिर नॉन वेज है, एक्चुअली है क्या, ये हम बेसिक डिटेल समझाते हैं आपको। मशरूम के टाइप्स कितने हैं ये समझना जरूरी है, तो टाइप्स ऑफ मशरूम भी हम आपको पढ़ाते हैं। टॉप 10 टाइप्स कौन से हैं वो भी आपको सिखाते हैं अच्छे से। टॉप 3 टाइप्स भी होते हैं, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम है। तो बटन का मार्केट कैसा है, ऑलरेडी बटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। ऑयस्टर मिल्की का हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका कल्टीवेशन भी कैसे कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितना लगता है, ये भी डिटेल में पढ़ाते हैं। रिक्वायरमेंट कौन सी लगती है, हमारे पास में भूसा और सिर्फ शेड ये होने से नहीं होगा, और कौन सी रिक्वायरमेंट है, छोटी मोटी चीज़ें वो भी हम डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से। बाद में होता है कल्टीवेशन प्रोसेस। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स के बाद में कल्टीवेशन प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैसी है। स्टरलाइजेशन में अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, केमिकल स्टरलाइजेशन है, ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन है, पॉस्चराइजेशन है, कोल्ड लाइम वाटर ट्रीटमेंट है। तो ये कैसे होता है ये भी हम अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। बाद में बेड फिलिंग होता है। बेड फिलिंग करने के बाद में वहाँ पर कोई लोग टेप लगाते हैं, कोई रबर लगाते हैं, कोई लोग नीचे से भी रबर लगाते हैं। तो किस तरीके से एक्चुअल बेड फिलिंग होना चाहिए ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बाद में होता है इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड,
लोगों को यही लगता है कि पैक बन रूम में रख देना बस हो गया, इतना ही लोगों को लगता है और इसके ऊपर लोग सोचते ही नहीं है। तो एक्चुअल में इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोडक्शन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में जैसे मशरूम के बेड का जर्मिनेशन होता है, वहाँ पर माइसिलियम फैलता है। एक्चुअल में माइसिलियम क्या होता है, फंगस क्या होती है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। बाद में होता है हार्वेस्टिंग, मशरूम का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, वहाँ से बाहर से कैंची से काट दिया, हाथ से तोड़े, कैसे तोड़े, मशरूम को रखना कैसा है, मशरूम का पैकेजिंग कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ाते हैं। क्योंकि एक एक दो दो वीडियोज है इसके ऊपर हमारे। लोग जो है इतना ही लगता है कि नहीं उसको प्लास्टिक में पैक कर दिया बस हो गया, नहीं, उसका रेस्पिरेशन कंटिन्यू चालू रहता है जब तक हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो सेलिंग कितने टाइम में करना चाहिए, एक्चुअली ग्रोवर को कितना टाइम मशरूम को रखना है, वो सामने वाले जिसको होलसेलर दे रहे हैं उसको कितना रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप उसका शेल्फ लाइफ जो पीरियड होता है हर एक मशरूम का अलग अलग इसमें पैकेजिंग में रहता है। ठीक है, तो पैकेजिंग कब करनी चाहिए ये भी सारी डिटेल्स हम उसमें पढ़ाते हैं। मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वैसे राहुल सर ऑलरेडी लोकल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखा देते हैं। फिर भी मार्केटिंग के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में फिजिकल और लोकल मार्केटिंग हमने कैसे की है, जीबीएस मशरूम में कैसे अपनाया, प्रफुल्ल मशरूम से जीबीएस मशरूम कैसे बनी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, प्रोडक्ट्स कौन से बना सकते हैं, मशरूम का अचार है, मशरूम का पापड़ है, मशरूम का बिस्किट है, ड्राई मशरूम है, प्योर पाउडर है, कैसे पैकेजिंग करना है, लेबलिंग कैसे करना है, उसका सीलिंग कैसे करना है, कैसे ब्रांड बनाना पड़ता है, कैसे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको कहाँ से चेक करना होता है, वो कैसे डालने, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाते हैं। सिर्फ मशरूम के प्रोडक्ट्स या मशरूम बेचने से नहीं होगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मशरूम के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स है तो क्या क्या होते हैं मशरूम में, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक अभी कोरोना काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीविटामिन के टैबलेट्स खाने से अच्छा हम मशरूम खा सकते हैं, इस तरीके के बेनिफिट्स हम बता सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम ट्रेनिंग में डिटेल्ड में पढ़ाते हैं। और लास्ट है लाइसेंसेस कौन सी चाहिए, ये चीज़ें सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लाइसेंसेस के लिए तो हमें कम से कम 3 साल लगे, कोई बताने वाला है ही नहीं, था ही नहीं। तो जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तब जाके हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होता है और हम अच्छे से इसको सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं आपको अच्छी तरीके से। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हो, हम आपको कॉल कर लेंगे। और अगर चाहते हो कि आप आपके एरिया में जॉब या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।